नमस्कार शिक्षक साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम निपुण भारत के मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत FLN कक्षाओं पहली व दूसरी का आवधिक आकलन कैसे करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, सप्ताह 12 में हमें विषय गणित कक्षा दूसरी का आवधिक आकलन करना है। साथियों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब करने से आपको आवधिक आकलन, शिक्षक नियोजन रजिस्टर और ट्रैकर कैसे भरना है सभी की जानकारी एक साथ मिल जाएगी। साथियों, आवधिक आकलन करने के लिए हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा दूसरी की आवश्यकता है। यह देखिए अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित, जिसके पेज नंबर 177 से मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए हुए हैं। यह देखिए सप्ताह 12 दिवस 3 और 6। साथियों, सप्ताह 12 के दिवस 1 और 2 में सप्ताह 1 से 11 तक के किए गए उद्देश्यों की पुनरावृत्ति करना है। इसके बाद दिवस 3 को मूल्यांकन करना है। फिर दिवस 4 और 5 को जिन बच्चों से ये प्रश्न नहीं बनेंगे उनका पुनः शिक्षण करना है। उसके बाद दिवस 6 को पुनः मूल्यांकन करना है। तो आइए साथियों देखते हैं मूल्यांकन कार्यपत्रक वर्कशीट 1। संख्या बोध उसी संख्या को घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। साथियों, बच्चों को हर उद्देश्य को 1 से 2 बार समझाना है ताकि बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकें और सभी प्रश्नों को हल करने में उन्हें सरलता हो। यह देखिए पहले बॉक्स की संख्याएं ये लिखी हुई हैं और उसके सामने दूसरे बॉक्स में मिलती जुलती संख्याएं। बच्चों को बताना है कि जैसे इस बॉक्स में 9 लिखा है तो इससे मिलती जुलती इन दोनों में से कौन सी संख्या है। जो भी संख्या है उस पर आपको घेरा लगाना है। साथियों, इसी तरीके से बाकी प्रश्नों को भी बच्चों को हमें बहुत अच्छे से समझाना है ताकि वह सरलता से कर सके। और जो बच्चे सभी प्रश्न हल कर लेते हैं उन्हें लक्ष्य प्राप्ति में टिक करें। जिन बच्चों से कुछ प्रश्न नहीं बनते हैं तो उन्हें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता में टिक करना है। और जिन बच्चों से कुछ नहीं बन पा रहा है उन्हें लक्ष्य दोहराया जाना में टिक करें। साथियों, इसी प्रकार से वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, वर्कशीट 5, 6, 7, 8 और 9 तक हमें बच्चों से मूल्यांकन कार्य कराना है और हर उद्देश्य को बच्चों को बहुत अच्छे से बताना है ताकि बच्चे सरलता से इनको समझते हुए कर लें। साथियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें सप्ताह 12 के दिवस 3 में किस तरीके से बच्चों का आकलन करना है। साथियों, इसके बाद हमें बच्चों का समूह बनाना है। जो बच्चे L1 मुझे सारे उद्देश्य अच्छे से समझ में आ गए हैं, जिन बच्चों को सारे उद्देश्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे वह बच्चे समूह 1 में रहेंगे। मुझे कुछ उद्देश्यों में दुविधा है, मुझे सहायता की ज़रूरत। जिन बच्चों को कुछ उद्देश्य समझ में नहीं आए हैं वह बच्चे समूह 2 में रहेंगे। और जिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया है, उन्हें सहायता और अभ्यास दोनों की ज़रूरत है, वह बच्चे समूह 3 में रहेंगे। तो साथियों, सप्ताह 12 के दिवस 4 और 5 को हमें समूह 2 एवं 3 का पुनः शिक्षण करना है और दिवस 4 और 5 को समूह 1 के बच्चे संवर्धन वर्कशीट स्वतंत्र रूप से हल करेंगे। साथियों, समूह 1 के लिए संवर्धन वर्कशीट भी हमारी अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 2 में दी गई हैं। यह देखिए पेज नंबर 208 में वर्कशीट 1 सप्ताह 12 दिवस 4 और 5। साथियों, सप्ताह 12 के दिवस 4 और 5 को समूह 1 के बच्चे स्वतंत्र रूप से इन संवर्धन वर्कशीट में कार्य करेंगे। दिए गए चित्रों को गिनें और उसकी सही संख्या बॉक्स में लिखें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। यह देखिए इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे चित्र हैं, फिर ये अलग अलग दिए गए हैं। जैसे ये झोपड़ी बनी हुई है तो हमें बच्चों को समझाना है कि इस बॉक्स के अंदर झोपड़ी कितने बार आई है। तो बच्चे गिनेंगे
1 2 3 3 बार आई है, तो इस बॉक्स में हमें 3 लिखना है। इस तरीके से हम बच्चों को समझा देंगे। उसके बाद सभी बच्चे इसी तरीके से सभी चित्रों को गिनते हुए उनके सामने बॉक्स में संख्या लिख देंगे। इसी तरीके से हम वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, वर्कशीट 5, 6 और वर्कशीट 7 बच्चों को हल करने के लिए देंगे और सभी उद्देश्यों को बहुत अच्छे से समझाएंगे ताकि बच्चों को समझ में आ सके। और इसी बीच हम सप्ताह 12 के दिवस 4 और 5 को समूह 2 और 3 का पुनः शिक्षण करेंगे। उसके बाद उनका पुनर्मूल्यांकन करेंगे। साथियों, दिवस 6 को समूह 2 और 3 के लिए पुनर्मूल्यांकन। इस दिन के लिए मूल्यांकन कार्यपत्रों को एक बार फिर से मुद्रित कराना होगा या फोटोकॉपी कराना होगा या फिर बोर्ड पर भी बना सकते हैं। और समूह 1 के लिए संवर्धन कार्यपत्रकों और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों को जारी रखना है। तो साथियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से आवधिक आकलन करना है। साथियों, आप लोगों को आकलन करने में यदि कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर अपनी समस्या लिख सकते हैं। धन्यवाद।